अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में योगी आदित्यनाथ ने चूहे की तरह बिल्ली को देख के आंख बंद करने वाला काम किया और बोला है कि मुसलमान ईद पे ईद नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। आप इतना तो बोल के दिखाओ कि सिख रोड बंद नहीं करेंगे, आप इतना तो बोल के दिखाओ कि यहूदी रोड बंद नहीं करेंगे, आप ये तो बोल के दिखाओ कि ईसाई रोड बंद नहीं करेगा, ये तो बोल के दिखाओ कि जो है वो पारसी रोड बंद नहीं करेंगे। अच्छा, इनको मत बोलो, सिर्फ इतना बोल दो होली पे गुब्बारे नहीं फोड़े जाएंगे, दिवाली पे जो है वो पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, क्योंकि वहां भी तो अस्पतालों में तकलीफ होती है ना लोगों को, और पतंग से गले कटते हैं और बच्चे मर जाते हैं, लाखों बच्चे मरते हैं एक ही दिन के अंदर। वो नहीं करेंगे, हम ये करने के लिए तैयार हैं। आप बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हो वोट बैंक के लिए। आइए देखते हैं योगी जी ने क्या बोला और उसके बाद उसकी जो है वो किस तरह दुर्गत बनाई दूसरे लोगों ने मीडिया पे बैठ के। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। हम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। सड़कों पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके लॉज हैं, अपने नियम हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा सबसे अधर्मी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और अधर्मी क्यों है? अभी कल ही बताइए, हमारे अधिवक्ता संघ के लोग, अधिवक्ता, वो निकले थे अपनी विरोध करने, अपनी बात कहने के लिए। उसके हाथ में रामचरितमानस था। सोचिए क्या हाल किया उन्होंने, लाठी चलवाई, पीटा। रामचरितमानस का क्या हुआ कोई नहीं जानता। वो तस्वीरें वीडियो होंगे कि रामचरितमानस के साथ क्या हुआ। और फिर हम ये भूल जाएंगे कि अगर सनातनी कहते हैं तो वासुदेव कुटुंबकम ही तो हमारा सनातनी है। हम सबको अपनाते हैं, हम सबको अपनाते हैं, यही सनातनी धर्म है। हम सबको बराबर समझते हैं, यही है। भेदभाव कौन कर रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं, स्मार्ट मीटर फिक गए हैं, तो क्या क्या कहें सरकार के लोग, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए स्मार्ट मीटर इन्हें हटाने पड़ गए। लखनऊ तो स्मार्ट सिटी था ना, क्या हुआ स्मार्ट सिटी में? क्या स्मार्ट है बताइए? ये स्मार्ट भ्रष्टाचार का इनका योजना रहती है। स्मार्ट मीटर का क्या हुआ? इन्हें स्वीकार करना पड़ा कि स्मार्ट मीटर इनके खराब है, इन्हें स्वीकार करना पड़ा, स्मार्ट मीटर हटाने पड़ गए इनको। और फिर जहां तक सड़क की बात है जी, हम तो हमेशा कहते हैं कि सड़कें और चौड़ी हों, ऐसी सड़कें चौड़ी जैसे तो जहां तक सड़क, वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बहस दूसरी तरफ चली जाए, हमारी बहस बुतों पे ना रहे, हमारी बहस दूसरे विचार पे चली जाए। कौन नमाज पढ़ रहा है सड़क पर? अब तो नहीं पढ़ रहा कोई भी। अगर पढ़ भी रहा है, जगह कम है, तो क्या दिक्कत है? वो ये चाहते हैं कि हम उस बहस में उलझ जाएं। लेकिन हम लोगों ने बीजेपी से सीखा है ये बड़ी बात आप हम मन से उनकी बातों में नहीं उलझेंगे। हम उनसे पूछेंगे नीट का क्या हुआ ये पहले बता दो आप, और फिर ये पूछेंगे कि 69,000 का आपने जो आरक्षण लूटा है वो बताइए कैसे आप, और फिर बताएं हम आपको, और भी बताएं क्या पूछेंगे उनसे। नहीं, जरूर जरूर बताइए। लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को यह पता था कि पेड़ लग जाएंगे वही ग्रीन कॉरिडोर है।
अब कौन समझाए उनको कि ग्रीन कॉरिडोर वो होता है कि अगर हमें मेडिकल इमरजेंसी में हमें ऑर्गन को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या मरीज का ऑर्गन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, एक मरीज की जान बचानी है, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर है। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि डिजाइन आप नहीं करोगे, डिजाइन हम करेंगे, और ऐसा ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया उन्होंने। आप चल के आइए, देख के आइए। अगर आपका कोई लखनऊ का पत्रकार साथी हो, पत्रकारिता करता हो, सत्यकारिता करता हो, तो वो जरूर उस ग्रीन कॉरिडोर पे जाए और देखे कि ग्रीन कॉरिडोर क्या है। आपको कितनी बार रुकना पड़ेगा, कितनी बार टक्कर खानी पड़ेगी, ये ग्रीन कॉरिडोर है। और कितने हजार करोड़ का बना है? 7,000 करोड़ का। ये पता नहीं क्या प्रेम है इनको 7,000 करोड़ से। त्योहार है, अगर ईद का पर्व है, ईद के पर्व के मौके का अगर 2-4 मिनट अगर लोग बाहर भी पढ़ लेंगे तो देश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या आपत्ति होनी चाहिए? अगर वो ये आज से थोड़े ही है, ये तो न जाने कब से पढ़ते आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री विशेष रूप से ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का पैटर्न लेके चलता है। ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ऐसी चीज़ों पर, मुद्दों पर बात ही नहीं करता। सिर्फ ये मंदिर मस्जिद और इन्हीं को डराने का, बिल्डोजर लेके आने का भी, जिस प्रकार संभल में जो इमाम बाड़े को तोड़ा गया जबरदस्ती, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी इमाम बाड़ा था उसको उड़ा दिया इन्होंने। तो ये इस प्रकार के काम कर रहे हैं, देश के अंदर डराने का काम कर रहे हैं। और रही बात भाई, देखो अब कांवड़ सेवा निकलती है, पूरे के पूरे महीनों तक सड़कें जाम रहती हैं, महीनों तक वो बंदित होता है। डीजे चलाते हैं भैया, हॉकी लेके, डंडे लेके, तलवार लेके लोग चलते हैं इस दिन, तब कोई वो बात नहीं है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। होली के दिन पूरे रोड घेर लिए जाते हैं, पूरे रोड पे रंग बिखेरते हैं, शराब पी लेते हैं और भांग खा लेते हैं, गांजा पी लेते हैं, नशेड़ी लेटे रहते हैं और उल्टे सीधे गुब्बारे मारते हैं किसी को भी, उस पर कोई लगाम नहीं है। क्या उस पर भी रंग बनाने पे भी करें ना कि भाई उस पर भी अनुमति दें? क्या अनुमति देनी चाहिए कि हाँ अनुमति होगी कि नहीं होगी? तो उन पर कोई बात नहीं है। दिवाली के दिन आधी रात भर बम पटाखे फूटते हैं, लोगों की नींदें हराम हो जाती, बीमार लोगों को परेशानी होती है। ये तो एम्बुलेंस को तो छोड़ो, अस्पतालों तक ये धमाकों की आवाज़ जाती है। लोग जो घरों में हैं, लोग हार्ट अटैक के मरीज हैं, जिन्हें अटैक पड़ने की संभावना रहती है, जो दिल के मरीज हैं, वहाँ बम पटाखे फूटते हैं। तभी योगी आदित्यनाथ के कान में नहीं सुनाई देते बम पटाखे। मगर नहीं, हिंदू मुसलमान करना है और मस्जिदों के पीछे पड़ना है। लास्ट टाइम बरेली में भी इन्होंने मुकदमे बना दिए थे, लोग घरों में नमाज पढ़ रहे थे, ये घरों में नहीं पढ़ने दे रहे, ये छतों पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। तो नमाज पढ़ेगा कहाँ आदमी? ईद के मौके पे नमाज पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए ना भाई, आप लोग सड़क पे नमाज क्यों पढ़िएगा? भाई सड़क पे क्यों नहीं हो रहे? सड़क पे तुम जागरण कर रहे हो, शोभा यात्राएं निकल रहे हो, बागेश्वर की यात्राएं निकलती हैं बड़ी विशाल, तब कोई रोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। उसको पुलिस प्रोटेक्शन, उसको पूरी तैयारी, उसको पूरी मैन स्ट्रीम मीडिया चमकाती है कि यहाँ से यात्रा निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, सारे के सारे यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी। फूल वर्षा हो रही है, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं फूल, और निश्चित रूप से खूब धूल उड़ा रहे हैं, खूब हाथ में तलवार लाठियाँ लेके चल रहे हैं भाई कांवड़ सेवाओं में, तब कोई आवाज़ नहीं है। अब ये मुसलमान बेचारे 5-7 मिनट अगर रोड पे बैठ के, अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मस्जिद के बाहर जो रोड है वहाँ पे नमाज पढ़ लेंगे, तो इन्हें आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं। मगर इन्हें राजनीति करनी है हिंदू मुसलमान के नाम पर, मगर इससे कुछ नहीं है। ये जो उग्रवाद फैला रहे थे इसके अंदर, या फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई टाइम पे शिफ्टें बांट लो। शिफ्ट बांटने का क्या मतलब है? 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है तो शिफ्ट तो पहले से बटी हुई है, टाइम टेबल तो पहले से है। तो तुम कौन हो भाई नया टाइम बनाने वाले? क्या तुमने क्या इस्लाम कबूल कर लिया है? तुम मौलाना बन गए हो? कौन हो तुम? खलीफा बन गए हो इस्लाम के, या मौलाना बन गए हो? क्या मौलाना आदित्यनाथ की जगह मौलाना अकीलनाथ बन गया है जो तुम बता रहा है कि भाई ये टाइम टेबल चेंज कर लो, या नमाज पढ़ने तुम भी जाओगे? इसकी जगह जो लुंगी पहनते हो भगवा की जगह जो वैसी वाली पहन के जाओगे, चेक की लुंगी और लगा के टोपी, वहाँ जाके नमाज पढ़ोगे? तुम जाके पढ़ के आओ मस्जिद में, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जब अब भाई तुम्हारा क्या हक है कि तुम शिफ्ट बांधोगे? मुसलमानों की नमाज तुम तय करोगे कि कितने बजे क्या पढ़ी जाएगी? अरे वो कह रहे हैं कि अगर आपकी संख्या ज्यादा है, और जो लोग कहते हैं कि मस्जिद में नहीं हट रहा है, संख्या ज्यादा है, तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए ना, एक के बाद दूसरे लोग आए, एक लोग पढ़ ले, दूसरे लोग आके फिर पढ़े। भाई जो टाइमिंग है नमाज की वो तो उसी टाइम पढ़ी जाएगी, तो उसी टाइम जाएंगे या दूसरे टाइम में जाएंगे? एक बात बताओ ना, तो फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? नमाज तो एक टाइम ही पढ़ी जाएगी और रोड पे पढ़ी जाएगी।
है, तो उसके लिए क्या दिक्कतें हैं? तुम भी तो भाई, मैं कह तो रहा हूँ कि कांवड़ यात्राओं पे तुम क्यों नहीं लगाते? पूरे महीने भर शोर शराबा रहता है, पूरा डीजे बजता है, हाथ में तलवार हॉकी डंडे लेके, और वो तो बदतमीजी करते हैं फल वालों को, रेड़ी वालों को, और तो और होटलों को तोड़ फोड़ कसते हैं। वहाँ कोई बात नहीं, वहाँ दिक्कत नहीं है। होली के दिन रोज शोर शराबे होते हैं, होली के दिन पूरे दिन है हाय तौबा मचती है, हर चौराहे पे होली जलती है, हर रोड पे होली जलती है, हर चौराहे बंदित होते हैं जब तुम्हें आपत्ति नहीं है। और ये अब दिवाली के दिन पूरी रात भर बम पटाखे फूटते हैं तब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, मगर तुम्हें जरा सी देर 5 मिनट जो आदमी नमाज पढ़ लेंगे मुसलमान, तो उनसे अब बड़ा दिक्कत है। तो ये इससे देश समझ चुका है तुम नफरती वायरस हो और नफरती ही रहोगे। यही वजह है कि मुसलमानों ने जो ईद पे कुर्बानी देने से इनकार कर दिया गाय का, और कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, है मगर इनकी फटी पड़ी है सबकी। सारे हिंदू संगठन वाले कह रहे हैं अब तो हो गई हमारी दुकान बंद, और मुंह में डाल दिया मुसलमानों ने पूरा लड्डू, खा लो भूतनी को। लेकिन नमाज को लेकर के तो अब ये उत्तर प्रदेश का ही मॉडल तो बंगाल में चल रहा है। वहां भी कहा गया है भाई, देखने वीडियो नहीं देखा आपने कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना, मस्जिद में नमाज पढ़िए, लाठी डंडे चले हैं पुलिस। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है। ये शुभेंदु अधिकारी वही है जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा था, और उसी के खिलाफ मोदी बोल रहे थे कि ये तो चोर है, चोर देखिए रिश्वत ले रहा है। ईडी सीबीआई जांच हो गई और तुरंत एक कान डाल के आ गया, कू 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 करता हुआ भाजपा में शामिल हो गया। उसके बाद ये चोर को डकैत बन गया और इसे मुख्यमंत्री बना दिया भाजपा ने। तो ये चोर लुच्चे लफंगे तो सब भाजपा में, और ये कह रहे हैं कि भाई नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये नहीं पढ़ने देंगे। तुम कौन हो भाई? तुम ये भारतीय संविधान हर संप्रदाय, हर धर्म, हर मजहब को अपने तरीके से पूजा और इबादत करने का अधिकार देता है, और अगर इसको कोई रोक रहा है, अगर इस पर कोई कहीं ना कहीं बंदिशें लगा रहा है, तो निश्चित रूप से वो उग्रवादी है, आतंकवादी है। तो कहीं ना कहीं संविधान विरोधी लोग हैं जो सत्ता शासन में बैठे हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जबकि समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। ये समस्याओं को और पैदा करने वाले लोग हैं, ये आतंक फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। मगर अब देश की जनता समझ गई है और जान गई है, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू रो रहे हैं, क्योंकि उनके जानवर बिक नहीं रहे। मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया है गाय को खरीदने का, और कुर्बानी देने से बिल्कुल मना कर दिया है कि गाय की कोई कुर्बानी नहीं देगा। इसलिए वो जो पशु पाल रहे थे बेचारे, जो पशुपालन कर रहे थे, हिंदू छाती पीट रहे हैं कि लोन पे हमने पशु पाले थे, अब हमारी लोन कैसे समाप्त होगी और हमारा क्या हाल होगा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के लिए है बीमारी, अत्याचारी, और निश्चित रूप से हमारे विचारों का कराए बलात्कारी है कहीं ना कहीं संविधान का। जो हमारे जितने भी हैं पशु हम लेके कहाँ जाएंगे? तो ये पशु कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को खरीदने चाहिए। और मुसलमानों ने कह दिया, मौलवियों ने कह दिया कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें, हमें कोई नहीं दिक्कत। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों ने आरएसएस से बढ़ के काम किया। आरएसएस पिछले इतने सालों से जो 100 साल हो गए काम नहीं कर पाई, वो मुसलमानों ने इस ईद पे कर दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, हम गाय नहीं काटते, अब तुम रखो अपने पास। लेकिन नंदा भाई, योगी जी ने क्या गलत कहा कि भाई मस्जिद के अंदर पढ़ो ना आप नमाज। भाई सड़क पे जो है लोग आते जाते हैं, दिक्कत होता है, आम जनता को परेशानी होती है। हाँ तो भाई कांवड़ भी तो फिर लेके जाओ ना। शोर क्यों मचा रहे हो, रोड क्यों घेरते हो? होली अपने घर में खेले आदमी, रोड पे क्यों खेलता है? रंग क्यों फेंकता, क्यों गुब्बारे मरवाते हो? इस पे रोड को लगाओ, बम पटाके अपने घर में फोड़े, अंदर बाहर क्यों फोड़वाते हो? गलियों में, आसमान में, घर में फोड़ो राकेट, शू पू बम बुलुम, घर में फोड़वा। मुख्यमंत्री अपने निवास में फोड़वाया कर बम, सबके बुला ले, है कि मंदिरों में फोड़े, घरों के बाहर क्यों गलियों में फोड़ रहे हैं? वहाँ क्यों रंग लगा रहे हैं? वहाँ का दारू पी के पैक लगा रहे हैं? क्या मंगले की टंगड़ी और एक पैक, अब गाते हैं वहाँ गाना, खाए गोरी को यार बलम तर से रंग बरसे, भूतनी का रंग बरसवा लो अपने मुख्यमंत्री उसमें, वहाँ नहीं मत रंग बरसाओगे। कांवड़ यात्रा में जो है सब लोग अच्छे से जाते हैं ना, उसमें कुछ ये थोड़ी होता है, सारे सभ्य से जाते हैं। भाई तो कभी नहीं गया? हॉकी डंडे तलवार ले लेके चलते हैं, और भैया उनको केले वालों को, फल वालों को मारते हैं, फ्री के फल खा जाते हैं, वो कांवड़िए, तब नहीं बोलता कोई। और हाँ, और पूछते हैं इस पे नाम बता, क्या लिखा है इसमें, नाम लेके ये लिख, कौन जात का, कौन धर्म। भाई कांवड़ियों को अपनी पूजा पाठ से मतलब है, यात्रा से, या जात पात से मतलब है? तो भगवान क्या जात पात पूछ रहा है? तो ये आतंकी हैं, आतंकवादी हैं, और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये आतंकवादी हैं जो तलवारें लेके जा रहे हैं मस्जिदों में, जो बकवास कर रहे हैं कि नमाज पढ़वाएंगे मस्जिद में। अरे भाई ज़्यादा हो जाएगा, एक दिन की तो बात है, कौन से रोज रोज पढ़ रहे हैं? एक दिन के लिए 5 मिनट के लिए समय नहीं दे सकते हो, तो क्या करोगे तुम जिंदगी में? तो ये तो जानबूझ के
ये निष्क्रिय लोग हैं, आतंकी लोग हैं और हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद मचा रखा है देश के अंदर। और जो मुसलमानों की इबादत का, नमाज का विरोध करता है तो भारतीय संविधान के खिलाफ है। जो भारतीय संविधान के खिलाफ है उसे मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का 1 मिनट भी कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे मोदी। काज़मी साहब मुझे बताइए, सड़क पर नमाज होनी बिना चाहिए नहीं होनी परमिशन के चाहिए? नहीं होनी तो फिर चाहिए। इतनी मैं तो दिक्कत खुल के क्या? बोल अगर रहा हूं। देखिए योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, आने वाले समय में एक त्योहार है और सिर्फ उस त्योहार की बात मैं नहीं कर रही हूं। क्या सिर्फ त्योहार पर होता है? काज़मी साहब, सड़क पर नमाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए मेरी बहन, नमाज जो है रशीदी जी ना, बोलिए। वो नमाज जो है वो बहुत अहम इबादत है और उसको हम दूसरे जुलूस और रैली और दूसरे प्रोग्रामों की तरह नहीं समझ सकते। नमाज बहुत अहम इबादत है और नमाज की शराइत में से ये है कि जगह का पाक होना, जगह का साफ होना और इतना साफ होना कि नमाज पढ़ते हुए किसी तरह की कोई जो है बदबू, किसी तरह की कोई जो है धूल मिट्टी परेशानी ना हो, इतना साफ होना बिल्कुल जरूरी सही, है। बिल्कुल। तो सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत पहले कह चुका हूं। नमाज बहुत अहम इबादत है। नमाज ऐसी इबादत नहीं है कि आप उसको नाली पे, सड़क पे और कहीं भी धूल में, मिट्टी में कहीं भी पढ़ लेंगे। जलसे जुलूस होना, रैलियां होना, प्रोग्राम होना, ये अलग विषय है, लेकिन नमाज एक अलग है। और नमाज इस्लाम की सबसे अहम तरीन इबादत है और इबादत ऐसे सड़कों पर अदा नहीं की जा सकती। और जितने लोग ये सड़कों पर नमाज की हिमायत कर रहे हैं, मैं शरीयत की रोशनी में इनसे ये पूछना चाहता हूं कि नमाज की शराइत में से, ये वाजिबात में से है कि जगह का साफ होना जरूरी। क्या हमारी सड़कें इस कदर साफ हैं कि हम वहां नमाज अदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरी बात कानून की है। अगर हमें सरकारें मना कर रही हैं और कानून इजाजत नहीं देता है, या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, या जैसा कि अभी आपने बताया कि भाई, या योगी जी के बयान में मैंने सुना कि वो कामगारों के लिए है, एम्बुलेंस के लिए है, मरीजों के लिए है, आम इंसानों के, तो जाहिर सी बात है सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। इसलिए मैं तो नमाज पढ़ने की हिमायत सड़कों पर न जुमे में करता हूं, न ईद बकरीद में करता हूं और कभी नहीं करता हूं। नमाज मस्जिदों में पढ़े, शिफ्टों में पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 शिफ्टों में पढ़ लें, 4 शिफ्टों में पढ़ लें, लेकिन तो फिर काज़मी साहब आपको क्या लग रहा है? मैं एक बार रशीदी जी से पूछती हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी आपके पास, क्योंकि मैं समझना चाह रही हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ ने, रशीदी जी, ये कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, हम पहले भी कह चुके हैं इस तरह से सड़क बाधित होती है तो बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। उन्होंने तो नाम भी गिनाए, जो बीमार गुजर रहा है उसे दिक्कत है, वहां पर सड़क पर जाने की दिक्कत होती है, तो उससे बहुत तकलीफ होती है। आप उनसे सहमत है कि नहीं सहमत है, या वो ऐसे ही बयान दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए सुचारिता, 2 बातें हैं इसमें, दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक बात तो यह है कि नमाज जो है सड़क पे नहीं होनी चाहिए, तो बात उन्होंने ये कही। मैं भी मानता हूं कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। मैंने बंगाल के लिए भी एक वीडियो भी डाली है अपनी कि भाई अब वो वक्त नहीं है जब सड़कों पे नमाज हो जाती थी। थोड़ा सोच समझकर दिमाग से काम लेना चाहिए, अक्लमंद को इशारा काफी है। दूसरी एक बात उन्होंने कही कि मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरे तरीके भी हैं। इस पर मुझे ऐतराज है। ये संवैधानिक जबान नहीं है। किसी भी प्रदेश के मुखिया के लिए इस तरह की जबान इस्तेमाल करना ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। भाई आपके हाथ में कानून है, आप चुपचाप भी वो कानून का इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप कानून से किसी भी व्यक्ति को खुले में बिल्कुल डराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और हवाला भी दिया है कि उसमें बरेली में कुछ करने की कोशिश की थी, लोगों ने अंजाम देख लिया। तो ये जबान जो है एक मुखिया की नहीं हो सकती, मुझे इस पर ऐतराज। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, जो बरेली में हुआ था, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जो बरेली में हुआ था, क्या आप उसका समर्थन करते हैं रशीदी साहब? आप मुझे एक बात बताइए, अगर बरेली में कोई घटना हो गई, हाँ, और किसी ने गलत कर दिया, तो उसके लिए क्या पूरे प्रदेश के ऊपर उसका हुक्म लागू करोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई अगर बरेली में हुआ, उसका इंतजाम हो गया, अब देखो तुम्हारा भी इंतजाम होगा। मैं उस भाषा की बात कर रहा हूँ। रशीदी साहब सुनिए, वो एक एग्जाम्पल, एक मिसाल उन्होंने दी है कि जैसे कानून वहां तोड़ा तो जाहिर से उसकी सजा उनको मिली है। तो एक अगर हाकिम इतनी सख्त बात नहीं करेगा और एग्जाम्पल नहीं देगा और मिसाल को सेट नहीं करेगा, तो फिर वो कौन करेगा? मुझे ये बताइए आप जरा, कौन सी इसमें गलत बात है? 65 साल अगर कोई हाकिम सख्ती से पेश आ रहा है, आप कानून तोड़ रहे हो, तब अगर कानून को आप समझोगे तो वो सख्ती नहीं करेगा। मुफ्ती साहब सुनो, 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, और जैसे आपने एक मसला बता दिया कि साहब सड़क की नमाज अच्छी नहीं होती,
जो लोग सड़क पे नमाज पढ़ते थे ना, पहले उसकी सड़क की धुलाई करते थे, फिर पढ़ते थे नमाज। ऐसे कोई नहीं मुसल्ला बिछा मैंने ऐसा नहीं देखा, मैंने ऐसा नहीं देखा रशीदी साहब, मैंने ऐसा नहीं नहीं, देखा। आपने नहीं देखा, हमने देखा। आपने नहीं देखा, हमने देखा है। नहीं तो अगर दूसरी बात ये है, हाँ दूसरी बात ये सुनिए सुचारिता जी, बोलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सख्ती मुसलमान को नमाज पढ़ने पर रोकने के लिए हो रही है, वही सख्ती का जब मूर्तियां थोड़ा करेक्ट कर लीजिए रशीदी साहब, मूर्तियां विसर्जन होती है, सॉरी, नमाज से रोकने के लिए आप नमाज मस्जिद में पढ़े, आप बीच में नमाज मस्जिद में पढ़े, कोई नहीं बोलने दो, रोकेगा। बात पूरी करने दो प्लीज प्लीज प्लीज, गलत बात नहीं, ये तरीका नहीं होता है ये। अरे मैं आपसे थोड़ा ही कह रहा हूँ, आपको सॉरी लग रहा है तो चुप रहिए आप। नहीं, मैं आपसे थोड़ी गलत बयानी भी नहीं करनी चाहिए, गलत बयानी भी नहीं करनी चाहिए। नमाज से वो कह रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो मैं जरा इस पर एक जल्दी से रिएक्शन, रशीदी साहब थोड़े बैठा हूँ, सुनिए आप मुझे मना कर रहे हैं बार बार। नहीं रशीदी साहब, पाऊंगा फिर आप बोल नहीं पाओगे, उन्होंने आज एक और बात कही, उन्होंने ये भी कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं बैठा हूँ मैं। ठीक है रशीदी जी, मैं वापस आ रही हूँ, नहीं है। मैं वापस आ रही हूँ। मैं एक बार जरा आरपी सिंह जी से एक रिएक्शन लेती हूँ, क्योंकि आरपी सिंह साहब जरा मैंने इसलिए स्टार्ट की, जिन लोगों को इस पर आपत्ति है उनसे ये बहस शुरू करना इसलिए जरूरी था कि सड़क पर नमाज हो या ना हो, इस पर उनकी बुनियादी सोच क्या है। अब आपने ये सुन लिया। अब जो रशीदी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे इस बात से दिक्कत है कि आप एक धमकी देना चाह रहे हैं कि देखिए बरेली में जो हुआ था वैसा याद दिला दिया आपने। उस पे से जो मैं जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देख रही हूं, लोग कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा तमाशा होता है, ये हम नहीं होने देंगे। जरा इस पर जवाब दीजिए कि योगी आदित्यनाथ क्या धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को, जो आरोप लग रहा है? नहीं, वो किसी नाम लेकर तो किसी को धमकी नहीं दे रहे। वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप सड़क पर घेराबंदी करोगे, सड़क पर धार्मिक कोई भी प्रक्रिया करोगे, उस पर दिक्कत है। परंतु अभी तौसीफ साहब ने कुछ कहा कोर्ट को लेकर, मैं कोर्ट के फैसले पढ़ रहा था इस बीच में। कोर्ट ने बड़ा स्पष्टता से कहा सार्वजनिक रास्तों को साफ रखना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है, चाहे रास्ते रोकने की वजह कुछ भी हो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इलाहाबाद का अभी हाल में कोई हफ्ता भर पहले का ऑर्डर है, जिसमें बड़ी स्पष्टता से कहा कि नमाज पढ़ने की छूट नहीं मिलेगी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बिल्कुल है। तो सड़क पर, मतलब माफी के साथ, सड़क पर नमाज पढ़ने की छूट नहीं मिलेगी। तो वो तो कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने की बात कर रहे हैं, और कोर्ट का ऑर्डर लागू करें तो दिक्कत, नहीं करें तो दिक्कत। वो तो कह रहे भी कानून व्यवस्था बनाए रखो। जैसे उदाहरण के लिए 10 बजे के बाद माइक अलाउड नहीं है आज भारत के अंदर। मुझे तमाम जगरातों से फोन आते हैं कि हम 10 बजे हम माइक छूट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, पुलिस जब्त कर लेती है माइक उनके। इसी प्रकार से जो एक डेसिबल लेवल है वो 45 से 55 तक का अलाउड है माइक्रोफोन पे पब्लिक डोमेन के अंदर। अब उसमें अगर आप का जो माइक है उसका अगर डेसिबल लेवल 55 से ऊपर है तो कानूनी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोई किसी योगी जी का ऑर्डर नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी शुभेंदु अधिकारी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि किसी भी धार्मिक, उन्होंने किसी हिंदू मुसलमान करके नहीं कहा, किसी भी धार्मिक संगठन को छूट नहीं मिलेगी। तो जो बात आप कह रहे हैं उसमें तो कोई बात, मतलब इसमें कोई, मुझे समझ लगता है कि ऐसी बात क्यों है। देखिए उन्होंने, अब देखिए मैंने 2 तस्वीरों से शुरुआत की। बंगाल में भी एक तरह से शुभेंदु अधिकारी आते ही कई फैसले ले रहे हैं, उन पर भी आपत्ति हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इस्लाम को टारगेट किया है और बाकी चीजों को ऐसे छुपा दिया है जैसे चूहा बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है कि ये मुझे नहीं खाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की आंखें तो खुली हुई हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो मुस्तकिल इस तरह के बयानात देते आ रहे हैं। अच्छा, हम मुसलमान आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। मस्जिद में साल में 2 बार होता है और सिर्फ 10 मिनट के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे बशर्ते कि होली के दिन गुब्बारे जो मारे जाते हैं मुसलमान औरतों को बुर्के में, वो आपको नजर क्यों नहीं आते? इसका मतलब ये होता है कि आपके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जहां मैं पहुंच रहा हूं, और वो है यहूदी लॉबी, इजराइल। योगी अभी बीजेपी के नेता जो वो मोदी जी होके आए इसराइल, और बड़े खुश पर आए। वहां से बड़ी टारगेटें मिलती हैं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि यहूदियों का मेन टारगेट वो ज़ायनिस्ट हैं, वो यहूदी नहीं है असल में।
उनका असल मकसद इस वक्त यह है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को हम ख़त्म कर डालेंगे और वो एक ख्वाब देखते रह जाएंगे। मसला यह है कि मुसलमानों ने यहूदियों को इजराइल बनने में बहुत टाइम लिया है, बहुत टाइम लिया है। मुसलमानों ने इजराइल बनने नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने, गॉड ने, और क्रिश्चियनिटी जो बाइबल है, आजकल बाइबल है, उससे पहले इंजील थी, उसके अंदर ये बात ईसाइयों को बोल दी थी कि यहूदी नाफरमान है, तुम ईसाइयों के पास यरूशलेम है, इजराइल है, ये इजराइल आपने मुसलमानों को दे देना है। और ईसाइयों ने जब ये इजराइल मुसलमानों को दिया, यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, नबी अलैहिस्सलाम के जो ससुर थे, उनको दे दिया, तो उसमें ईसाइयों ने ये मुआहदा रखा था कि यहाँ कोई यहूदी कभी नहीं आएगा। उनको पता था ये इंतहाई साजिशी लोग हैं और इनकी साजिश ढूंढना बहुत मुश्किल है। अभी मुझे यही समझ आ रहा है वहाँ से ये चीज़ है, तो ये वहाँ से टिप्पणी ले रहे हैं जिससे ये कर रहे हैं, वरना गुब्बारे औरतों को मारे जाते हैं और ये कोई तरीका है? ये आपका मजहब है, आप अपने तक रखें, क्यों दूसरे के ऊपर मजहब को थोपते हैं? एक बात तो ये है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीमारों के लिए रास्ता बंद हो जाता है। एक मिनट, कोई एक खबर दिखाएं कि ईद नमाज की वजह से बीमार मरा हो। अच्छा, किसी 99.99% के अलावा अगर कोई, यानी 0.0000099 पर भी अगर कोई चांस हो, उस पर इतने बड़े हुक्म नहीं लगाए जाते। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हो यार, तौबा है। अच्छा, आप बाकी मज़ाहिब के ऊपर क्यों ऐसी बातें नहीं करते? पतंग से गले कटते हैं, कितने लोग मरते हैं, कितनी नफरी उस दिन मर जाती है छतों से गिर के। ओफो यार, इतनी आंखें बंद की हुई हैं तुम लोगों ने अवाम की कि वो थोड़ी देर के लिए एक खुशी उनको महसूस हो पतंग उड़ाने में, और तुम्हारा देवता खुश हो जाएगा हैं, और लोगों के गले कट जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, गिर जाएंगे, उनके सर टूट जाएंगे, गले टूट जाएंगे, टांगे टूट जाएंगी, वो ठीक है। उफ़ो यार ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है। मैं अब आता हूँ सियासत की तरफ। सियासत है असल में इस वक्त पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर बेईमानी, बस सिवाय अरब ममालिक के। अरब ममालिक के लोग अपनी आवाम के साथ बेईमानी नहीं करते, उनको कहते हैं अयाशी करो, हम भी कर रहे हैं, ऊपर इसराइल है, मजे ले लो बस। अगर छेड़ोगे इसराइल को, अमेरिका को, तो बर्बाद हो जाओगे, जैसे कि ईरान अमेरिका इसराइल की जंग में इस वक्त हो चुका है और अरब बर्बाद हुए रखे। तो हमारा काम है अमन कायम करना, नहीं तो मैदान में आके देखो। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये धमकी गैर कानूनी है और यही तो वोट बैंक है, इसके अलावा इनको वोट नहीं मिलता। आजमा लो योगी जी, बीजेपी के लोगों, सारे आजमा लो। एक बार इलेक्शन ऐसे लड़ो कि किसी मुसलमान का नाम तक नहीं लोगे, मैं देखता हूं तुम्हें वोट कितने मिलते हैं। नो। अच्छा, इसी तरह आते हैं दिवाली पर पटाखे की बात आई। यार हैरान होता हूँ मैं, यहाँ तो हमारे यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ कुछ कम पटाखे होते हैं, लेकिन उससे हम घर वाले परेशान हो जाते हैं। यार ये क्या हो रहा है, फायरिंग करते हैं लोग, पटाखे फोड़ते हैं, चिरागा पता नहीं क्या क्या करते हैं। यार ये पैसा उड़ाना। अच्छा योगी जी फंस गए ना, अब फुल फंस गए। योगी जी, आपको मुसलमानों के नमाज पढ़ने से एक मरीज की तकलीफ नजर आती है, और जो मरीजों को गुब्बारे मारे जाते हैं, जो मरीजों को पटाखे फोड़ के परेशान किए जाते हैं अस्पतालों में, और जो मरीजों को जो है वो दिवाली और होली और पतंग उड़ाने में परेशानी होती है, हैं, वो आपको नजर नहीं आती। उफ़ो, ये इतनी बड़ी बात बोल गया हूं मैं कि आपकी समझ से बाहर है। आगे चलिए। इंडिया पुराना है, हमारी रीत लाखों साल पुरानी है। ओ भाई, इसका इनकार किसने किया? इस्लाम से पहले कितने मज़ाहिब थे? यहूदी सबसे पुराना मजहब है इंडिया के अंदर, हिंदू के अलावा, ठीक है। उसके बाद पारसी, उससे भी पुराना मजहब है, याद रखना, जो आग की परस्तिश करते थे। और उसके अलावा कम्युनिज्म भी पुराना है, इस्लाम से पहले के हैं आपके यहाँ। उसके बाद इस्लाम आया सिर्फ 1200-1300 साल पहले यहाँ इंडिया में, और उसके बाद सिखिज्म आया।
ना तो सिखों को छेड़ते हो, क्यों? वो तो गले में तलवार लटकाए हुए हैं सर, वो गला काट देंगे आपका, डरते हो आप, सिखों का नाम तक नहीं लेते। और उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, वो भी 25 करोड़ है और मुसलमान भी 25 करोड़ है, मुसलमान बेगैरत हैं। अच्छा पुराने तो ये सारी चीजें। अच्छा फिरके हैं, इस्लाम तो बाद में आया है, सिख मजहब 4 लाख साल पुराना है, कोई कहते हैं 3 लाख साल पुराना है, कोई कहते हैं 7,000 साल पुराना है, तो इस्लाम तो बाद में आया। उसके अलावा उन सब मजहब को आप नहीं छेड़ते हो, इस्लाम वोट बैंक, टारगेट, इस तरह दलील जो वो आपके अपने घर से निकले। और वही दलील है जो आपके अपने घर से निकल रही है, वो ये है कि योगी जी मुसलमानों को छेड़े जा रहे हो, पारसियों को नहीं, डरते हो, सिखों को नहीं, डरते हो, ईसाइयों को नहीं, अमेरिका से कॉल आएगी, यहूदियों को तो बिल्कुल नहीं, इसराइल से कॉल आएगी, पारसियों को तो बिल्कुल नहीं, ईरान से कॉल आएगी, ओ भड़वे फलाने खबरदार, चुपो के भेजा, यही बोलेंगे फोन पे वो आपको। उसके बाद टट्टी खुश्क हो जानी है, ओहो सॉरी माजरत, मैं इतने बड़े लफ्ज बोल गया हूँ, उसके बाद कब्ज हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, मेरे जो है वो इंसानी भाइयों की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझोगे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो वो तुम क्या हो, तुम नहीं समझोगे। भाइयों की तरह समझा रहा हूँ कि बिल्ली को देख के आंख बंद नहीं किया करते चूहे की तरह। आप सारी बातें बोलो कि हम मुसलमानों को ईद नमाज पढ़ने नहीं देंगे, मैं आपकी कैंपेन चलाऊंगा, भाई मुसलमान ईद नमाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि योगी ने बोला है। और योगी ने यह भी बोला है कि दिवाली पे गुब्बारे और होली पे गुब्बारे और दिवाली पे पटाखे और पतंग, बसंत पे पतंगे नहीं की जाएंगी, क्योंकि योगी ने ये 3 काम बोले हैं। हम ये एक जरूर करेंगे, जैसे कि हमने गाय की कुर्बानी को मना कर दिया कि आप नहीं करेंगे, आप हिंदुओं के मजहब को तकलीफ नहीं दोगे। लेकिन नहीं, तुम चूहे हो, बिल्ली को देख के आंखें बंद करोगे। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।